हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इवन फाइटिंग सख्त के कुछ एल्डर्स वांग लिन का पीछा कर रहे थे और वो जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। और हमें दिखाया गया था कि वो एल्डर्स आपस में बात कर रहे थे कि ऐसे फ्लाइंग स्वॉर्ड तो हमने बहुत ही कम लोगों के पास देखी है, जरूर इसके पास और भी बहुत सारे ट्रेजर्स होंगे और वो उससे अल्केमिक वंडर्स को हासिल करना चाहते थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उस एल्डर के कुछ लोग ग्रेट एल्डर के पास आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि हमारे एल्डर्स ने आपसे सपोर्ट मांगा है और वो उसे सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रेट एल्डर भी ये सब जानकर गुस्सा होने लगता है और वो उनसे बोल रहा है कि मेरे इवन फाइटिंग सेक्ट में घुसना इतना आसान हो गया है क्या। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन जैसे तैसे उनके अटैक से खुद को बचा रहा है और वो तीनों एल्डर्स लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं क्योंकि वो किसी भी हालत में अल्केमिक फर्नेस को हासिल करना चाहते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उनमें से एक एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उनमें से दूसरा एल्डर उस एल्डर को उसके अटैक से बचा लेता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांग लिन मन ही मन सोच रहा है कि मुझे भागते हुए एक दिन और एक रात गुजर चुके हैं और वो ये भी सोच रहा है कि क्रिस्टल फ्लाइंग स्वॉर्ड का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मैं उन तीनों को इससे मार सकूं। इससे तो मैं सिर्फ उन्हें जख्मी ही कर पा रहा हूँ। वो सोच रहा है इनका सामना करने के लिए मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है। वो अपनी आइस फ्लेम का यूज करके उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और हमें दिखाया जाता है उसके इस अटैक से उनमें से एक एल्डर वहीं पर मारा जाता है। और साथ ही साथ हमें यह भी दिखाया जाता है कि बचे हुए दो एल्डर्स अपने सामने शील्ड लगाकर उसके इस अटैक से खुद को बचा लेते हैं। और वांग लिन मन ही मन सोच रहा है कि ये आइस फ्लेम पावरफुल तो है, लेकिन ये तो बिना जड़ के पेड़ जैसी है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वांग लिन के इस अटैक से उसकी काफी एनर्जी खर्च हो चुकी है और वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उन दोनों एल्डर्स को मारने की कोशिश करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तभी ग्रेट एल्डर अपने साथियों के साथ उन एल्डर्स का साथ देने के लिए आ जाता है और वो उन दोनों को भी वांग लिन के अटैक से बचा लेता है। और वांग लिन उन सबको देखकर और ज्यादा घबरा जाता है। अब तो यहाँ पर और कल्टिवेटर्स भी आ चुके हैं और उनका लीडर तो फॉर्मेशन की मिडिल स्टेज में लग रहा है और इसलिए वो अपनी जान बचाकर भागने लगता है क्योंकि वो जानता है कि वो इतनी बुरी कंडीशन में इन सब के साथ अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगा। और वो सोच रहा है कि अगर उसने इन सब का सामना करने की कोशिश की तो वो यहीं पर मारा जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो ग्रेट एल्डर बहुत गुस्सा हो रहा है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और वो वांग लिन से बोलता है कि तुमने मेरे सख्त के लोगों को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब तुम भी जल्दी मारे जाओगे। वांग लिन जैसे तैसे खुद को इस अटैक से बचा लेता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो इनके हाथ में आ गया तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। उसके बाद वांग लिन मन ही मन सोच रहा है कि अब मेरे पास बस एक ही तरीका बचा है जिससे मैं खुद को बचा सकता हूँ और वो जल्दी से फटाफट यहाँ से भागना शुरू कर देता है और बाकी लोग भी उसका पीछा करने में लग गए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो वैन वांग लिन के बारे में सोच के परेशान हो रही है क्योंकि उसे यहाँ से गए हुए काफी टाइम हो चुका है और वो अभी तक वापस नहीं आया। और वो सोचने लगती है कि पता नहीं वो अब तक वापस क्यों नहीं आया। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो जैसे ही बाहर आती है वो देखती है कि वांग लिन बहुत बुरी तरीके से जख्मी है और वो उसके सामने नीचे गिर जाता है। और उसको इस हालत में देखकर मोमेन काफी परेशान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट एल्डर्स के साथ ही भी वहां पहुंच जाते हैं और उनको यहाँ देखकर मोमेन अपने पावर का यूज करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है ताकि वो सब अंदर ना आ पाए। और वांग लिन को देखकर उनमें से एक एल्डर बोलता है कि अब यहाँ पर अटैक करने की बारी मेरी है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रेट एल्डर उस फॉर्मेशन को देखते ही समझ जाता है कि ये कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उसे दिख रहा है
कि ये फॉर्मेशन तो ड्रैगन में भी बदल रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरा एल्डर अपने वांग फैन सील का यूज करके उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फॉर्मेशन उसकी पावर को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और वो सील वापस से उन्हीं की तरफ आने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेट एल्डर भी अपने वेपन्स निकाल कर उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और ड्रैगन फॉर्मेशन उस ग्रेट एल्डर की पावर को भी बहुत ही आसानी से रोक लेती है। और ये सब देखकर ग्रेट एल्डर समझ जाता है कि इसको तोड़ के अंदर जाना आसान नहीं है और इसलिए वो उन सबको बोलता है कि हमें एक साथ इस पर अटैक करना होगा ताकि ये फॉर्मेशन टूट पाए। और ये सुनकर बाकी एल्डर्स भी उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांगलन की हालत तो बिगड़ती ही जा रही है और उसी बीच वुवन देखती है कि वो तो ग्रेट एक्सटेंशन टैलिस्मन की वजह से जख्मी हो गया है। और तभी वांगलन उससे बोलता है, अगर तुमने मुझे ड्रैगन आर्मर नहीं दिया होता तो शायद मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई होती। और वो वुवन को बताता है कि वो ग्रेट एल्डर पिल फॉर्मेशन के स्टेज में है, लेकिन फिर भी उसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वांगलिन को सहारा देकर खड़ा करती है और उसे अंदर ले आती है। और तभी वांगलिन उसे 5th ग्रेड वाला अल्केमी फर्नेस देता है और वो उससे बोलता है कि तुम जल्दी से त्यानिडैन को रिफाइन करो। और उस अल्केमी फर्नेस को देखकर वुवन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वो बोलती है, क्या इसी वजह से वो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं? और ये सुनकर वांगलिन बोलता है कि तुम इसके बारे में मत सोचो और अभी तुम सिर्फ त्यानिडैन को रिफाइन करने में अपनी पूरी एनर्जी लगाओ, क्योंकि इस फर्नेस की मदद से ही अब हम जिंदा बच सकते हैं। और ये सब सुनकर वुवन काफी परेशान हो जाती है, पर उसके पास अब और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो उस अल्केमी फर्नेस को भी बाहर निकालकर त्यानिडैन को रिफाइन करना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो कह रही है कि मुझे कैसे भी इसको रिफाइन करना होगा और अगर उससे पहले वो लोग फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग अपनी अपनी पावर का यूज करके उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो इस फॉर्मेशन को तोड़ने में नाकामयाब हो रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वुवन त्यानिडैन को रिफाइन करने में एक बार फेल हो जाती है और ये देखकर वो रोने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती और वो फिर से इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो इस बार मैजिक ब्लड वाइन का यूज कर रही है और वो सोच रही है कि इसको रिफाइन करने में मुझे टाइम लगेगा। और वो ये भी जानती है कि अगर उससे पहले वो लोग फॉर्मेशन के अंदर आ गए तो ये उनके लिए खतरे की बात हो सकती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वुवन आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद त्यानिडैन को रिफाइन करने में कामयाब हो जाती है। और उसके बाद वो वांगलिन के पास जाकर बोलती है कि मैंने इसे डिमोनिक ब्लड वाइन से रिफाइन किया है और शायद इस वजह से इसका असर थोड़ा कम हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं वांगलिन अब इसको लेकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और साथ ही साथ वो फॉर्मेशन को लेकर भी परेशान है। और वो वुवन से पूछता है कि ये फॉर्मेशन और कितनी देर तक टिक पाएगा। और ये सुनकर वुवन उससे कहती है कि अगर वो सभी मिलकर उस पर अटैक करेंगे तो ये फॉर्मेशन 4 दिन तक ही टिक सकता है। और ये सुनकर वांगलिन बोलता है कि मैं जल्द से जल्द इसको फॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुवन वांगलिन को एक शील्ड में प्रोटेक्ट कर देती है और दूसरी तरफ वो सभी एल्डर्स अभी भी फॉर्मेशन को तोड़ने में लगातार लगे हुए हैं। वो फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पा रहे हैं और ये सब देखकर ग्रेट एल्डर सोचने लगता है कि हम इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, शायद इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। हम तो लगातार 3 दिनों से इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और फिर भी ये नहीं टूट रहा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर बिग हेड से बोलता है, अगर तुम उस लेडी कल्टीवेटर को पाना चाहते हो तो इस फॉर्मेशन को तोड़ने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और बिग हेड ये सुनते ही बहुत उतावला हो जाता है और वो अपने वेपन को निकालकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों मिलकर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की पावर को मिलाकर वो ड्रैगन धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। और ये सब देखकर उन लोगों को ये लगता है कि शायद अब ये फॉर्मेशन टूट जाएगा। और ये देखकर वो सभी एक साथ अपनी अपनी पावर को मिलाकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और देखते ही देखते वो फॉर्मेशन टूट जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वुवन फॉर्मेशन को टूटता हुआ देखकर काफी परेशान हो जाती है और वो दोबारा से उस फॉर्मेशन को सेटअप करने में लग जाती है, लेकिन ये फॉर्मेशन इतना पावरफुल नहीं है जितना कि पहले वाला था। और उसके बाद
हमें दिखाया जाता है कि इस नए फॉर्मेशन को ग्रेट एल्डर अपने एक अटैक से ही तोड़ देता है और वो मूवन से कहता है कि मैं कैसे भी करके उस लड़के को पकड़ लूंगा और तुम उसे नहीं बचा पाओगी। और मूवन ये सब सुनकर उन्हें अल्केमी फर्नेस दिखाती है और वो उनसे पूछती है क्या तुम्हें ये चाहिए। और ग्रेट एल्डर उसके हाथ में अल्केमी फर्नेस को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसके साथ साथ बाकी एल्डर्स भी उसको देखकर उसे पाना चाहते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ग्रेट एल्डर बोलता है कि तुम इस फर्नेस को मुझे दे दो और मूवन बिना देर किए उस फर्नेस को उनके पास भेज देती है। और हमें दिखाया जाता है कि बाकी एल्डर्स भी इसको पाने के लिए लालची नजर आ रहे हैं और वो इस वजह से आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मूवन ने तो फर्नेस को देने से पहले ही उसके अंदर अपनी किसी पावर को भेज दिया था, जिसकी वजह से वो फर्नेस वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है और उस ब्लास्ट की वजह से वो सब जख्मी हो जाते हैं। और ये सब देखकर ग्रेट एल्डर मूवन के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मूवन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और वो उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस अल्केमिक फर्नेस को डिस्ट्रॉय करने की और हमें धोखा देने की। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वांग लिन लगातार प्री फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा हुआ है और जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी आने लगता है, लेकिन वांग लिन लगातार अपनी कोशिश जारी रखता है। और देखते ही देखते दूसरी तरफ एल्डर अपनी पावर का यूज करके मूवन के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन मूवन भी लगातार उसके अटैक से बच रही है। और हमें दिखाया जाता है कि मूवन इतनी पावरफुल नहीं है और वो उसके अटैक को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पा रही है और इस वजह से वो जख्मी हो गई है और उसके बाद वो नीचे गिर जाती है, लेकिन वो फिर से उठकर दोबारा से उन सबका सामना करने के लिए खड़ी हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके गुफा के गेट पर एक शील्ड बना देती है। ये सब देखकर वो एल्डर्स ओवन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो चारों एल्डर्स अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये देखकर भी मूवन पीछे नहीं हटती और वो मन ही मन सोचती है कि वैसे भी मेरी जान तो वांग लिन ने बचाई थी और इसलिए अगर मुझे उसके लिए यहाँ पर मरना भी पड़ा तो मुझे मंजूर है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके उनके अटैक को रोक देता है और ये सब देखकर वो सभी एल्डर्स बहुत डर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी डेथ स्पेल का यूज करके उनमें से एक एल्डर को वहीं पर मार देता है। और ये सब देखकर वो सभी एल्डर्स काफी हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इस लड़के ने तो पिल फॉर्मेशन के स्टेज वाले कल्टीवेटर को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। इसलिए वो समझ जाते हैं कि अब ये काफी खतरनाक हो चुका है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मूवन को संभालते हुए खड़ा करके उसे एक जगह बैठा देता है और उसे इंतजार करने के लिए बोलता है और वो उन लोगों से बोलता है कि मैं नेसेंट सोल में एंट्री करने वाला पहला कल्टीवेटर हूँ और इसलिए अब तुम अगर यहाँ पर मरना चाहते हो तो तुम मुझसे लड़ सकते हो। और वो दोबारा से अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करके एक एल्डर पर अटैक कर देता है और वो एल्डर भी उसके अटैक से वहीं पर मारा जाता है। और ग्रेट एल्डर भी उसकी पावर्स को देखकर काफी डर जाता है और इसलिए वो अपनी जान बचाकर अपने साथियों के साथ भागने लगता है। और वो मन ही मन सोच रहा है कि आज तक मैं किसी से भी नहीं डरा और आज पहली बार है कि मुझे किसी से डर लग रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग लिन मूवन को यहाँ से चलने के लिए कहता है और मूवन उससे पूछती है कहाँ। तभी वांग लिन उससे कहता है कि चलो लोगों को मारने के लिए। ये सुनकर मूवन काफी घबरा जाती है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसी के साथ हमारे ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पर दी एंड हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि वांग लिन अपने घर वापस जा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।